मेरा एम्बिशन है कि मैं हार्ले चलाऊंगी फैट बॉय। तो आई एम ग्रेजुएटिंग 350 के बाद 650, फिर देखते हैं। जब मैं बाइक चला रही थी ना, मुझे जो फ्रीडम और कॉन्फिडेंस फील हो रहा था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। If we trained women, we are changing two generation. हाथों में काले ग्लव्स, घुटनों और कोहनी पर पैड्स, काला जैकेट, धूप से बचने के लिए आंखों पर सनग्लासेस और सिर पर हेलमेट। अपने 50वें जन्मदिन के लिए चित्रा चक्रवर्ती कुछ इस तरह तैयार हुई, बाइकिंग सीखी और खुद को एक रॉयल एनफील्ड का तोहफा दिया, जिसने उनकी ज़िंदगी को एक नई रफ्तार दी है। चित्रा की तरह ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने बाइक चलाने के अपने सपनों को पंख दिए हैं। ऐसी महिलाओं के कारण यह बाइक चलाने की ट्रेनिंग देने वाली एकेडमी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सो बाइकिंग मेरे लिए इट वाज माय 50th गिफ्ट टू माई सेल्फ। व्हेन आई टर्न 50 ऐसे मुझे अब कुछ करना है, तो मैंने बाइकिंग की सोची। तो मैंने लास्ट ईयर ऑन माई 50th ईयर मैंने लेट्स राइड ज्वाइन किया। उनके साथ वो क्लासेस किए, देन वी डिड अ जेवर ट्रिप। बट उसके बाद काम के सिलसिले में एंड थिंग्स लाइक दैट थोड़ा सा स्लो हो गया था बाइकिंग। बट नाउ आई एम बैक विथ फुल फोर्स। तो ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड है एंड आई हैव लव्ड इट। तो आपको बाइकिंग पहले से आती थी या आपने पहली बार सीखा है? मैंने ना स्कूटी चलाई ना कुछ, साइकिल चलाई थी जब मैं छोटी सी थी, बट उसके बाद कभी नहीं। अब बाइक कब लिया आपने? उसी के बाद फर्स्ट ये 1 साल हो गई है अब बाइक की। इट्स रॉयल एनफील्ड हंटर 350 सीसी। और मुझे था कि बड़ा बाइक लेना है, बिकॉज मेरा एम्बिशन है कि मैं हार्ले चलाऊंगी फैट बॉय। तो आई एम ग्रेजुएटिंग 350 के बाद 650, फिर देखते हैं। जब राइडिंग शुरू की थी आई हैड अ बज़ कट। फिर मुझे लगा कि हर लड़की का बाल दिखता है, मेरे दिखते नहीं है। तो मैंने 1 साल से बाल लंबा किया कि मेरे बाल भी दिखेंगे, सो दैट इट प्रूव्स टू द वर्ल्ड दैट यू नो women can also ride and women can be feminine and ride. So it's amazing to see all the women ride together, and I know that each of us have our stories and we've broken a lot of barriers to come and ride. और आप देखोगे सारे women have heavy bikes. None of them have light bikes. It's as if like we are all out to prove a point and we are proving it in style. तो ये experience is like the ultimate sisterhood. चित्रा, जिन्होंने 1 साल पहले बाइकिंग सीखी थी, उन्होंने हाल ही में मार्च में अपनी जैसी नई राइडर्स के साथ अपना अब तक का सबसे लंबा बाइक राइड का सफ़र तय किया, जो दिल्ली से आगरा का टूर था। इन महिलाओं की यह जर्नी शुरू हुई नोएडा के सेक्टर 135 में स्थित लेट्स राइड की एकेडमी से, जहां महिलाओं को 16 घंटे में प्रोफेशनली बाइकिंग सिखाई जाती है। लेट्स राइड के को-फाउंडर कुलदीप शर्मा और ट्रेनर संगीत पूरे प्रोग्राम और लगातार बढ़ती महिला राइडर्स की संख्या के बारे में भी बात करते हैं। So training academy का आइडिया ऐसा था कि we want to do something very impactful. So my thought was maximum two-wheeler sold in any country of this world is India, and we are seeing a lot of accidents, lot of mishaps happening on those bikes from year to year, right? So I thought there should be a must training, because I had an experience outside India where there are the academies for super bikes, right? In India there is no academy even for the basic bikes. So that was the one part why we want to have an academy first. Then we thought where to start, right? So we thought a lot of women are actually don't have that medium to reach. Boys is still learning, and they need a very advanced level training, most of the boys, and they get an opportunity in their lifetime by having bike of their father, or the family help them to buy the bike. But the woman is the part where they have lot of aspiration to become like riding the bike. So we thought that's a gap, and we want to change this gap into the more normalization of girls riding the bike with the right format. Second answer, if we train women, we are changing two generation, because their kids, they will pass on these learnings. Why this is important, why safety is important. So once you change the women of the society, you are changing two generation. लेट्स राइड आज से नहीं 8 साल से पहले से काम कर रहा था इस पे, बट अब जो हमारा विजन है वो बहुत वाइड ओपन हो चुका है, जहाँ पे हम लड़कियों को जो सिखा रहे हैं, हम लड़कियों को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहाँ से वो कॉम्पिटिशन्स भी फाइट करके वो प्राइड को जीते, उनके अंदर जो वो चीज है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके वो अचीव करें, सो दैट जब वो रोड पे निकले ना ही वो सेफ हो, वो बल्कि अपने सर्कल में भी लोगों को सेव कर पाए। सो दैट्स द आइडिया ऑफ लेट्स राइड।
महिलाओं के बाइकिंग सीखने की वजह पर बात करते हुए कुलदीप ने आगे बताया कि महिलाओं के लिए यह पैशन से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आजकल महिलाएं बाइकिंग को सिर्फ एक शौक के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का जरिया मानते हैं। लेट्स राइड में जिन महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है वो ज़्यादातर किस पर्पस से सीख रही है या फिर किस बैकग्राउंड? लेट्स राइड एक ऐसा अम्ब्रेला है जहाँ पे उनको सब चीज़ें मोटरसाइकिल से रिलेटेड मिलेंगी। किसी को चलानी नहीं आती है तो चलाना सीखेंगे, जिसको चलानी आती है वो राइड पे जाएंगे। और जहाँ तक रही बैकग्राउंड की बात, 13-14 साल की लड़की से लेके 60 साल की वुमेन तक जो रिटायर्ड है वो भी सीख रहे हैं। सबकी नीड जो है एक अपने आप को ढूंढना, अपने पोटेंशियल को यूज़ करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, ये कॉमन है। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उनके रीजंस अलग हो सकते हैं, उनकी स्टेज ऑफ लाइफ अलग हो सकती है, उनकी सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, बट ऑल कन्वर्ज टू वन थिंग, दे वांट टू रीलिव देयर लाइफ व्हाट दे हैव ड्रीम्ड फॉर। तो लेट्स राइड उस पर्पस में, उन ड्रीम्स को पूरा करने में उन सबको हेल्प करता है जो मोटरसाइकिल चला के किसी न किसी रूप में कॉन्फिडेंट होना चाहती हैं, सक्षम होना चाहती हैं। अपने ससुराल वालों को बाइकिंग सीखने के लिए मनाने और 16 घंटे की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उपासना बिष्ट ने भी आगरा राइड में हिस्सा लेकर बाइकिंग सीखने के बाद अब तक का सबसे लंबा सफर तय किया। जहां घर वालों ने पहले उन्हें सिर्फ शौक के लिए बाइकिंग सीखने दी, वहीं अब उन्हें उनकी इस कला पर भी गर्व होता है। इसके ज्वाइन करी थी ना, उससे पहले दिन डेट तो याद नहीं है मुझे, तो इन्होंने रात को बोला, कह रहे मुझे ना कल क्लास जाने, तो मैंने ऐसे मैंने कहा कुछ क्लास ले रही होंगी, मैंने कहा कुछ क्लास ले रहे हो, कह रहे नहीं। फिर मैंने कहा एनी का होगा कुछ, कह रहे नहीं, कह रहे मैं बाइक सीख रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कहा बाइक है, ऐसे रिएक्शन था मेरा। मैंने कहा बाइक सीख रही हो? मैंने कहा क्या करोगे बाइक सीख के? फिर थोड़ा सा ये हुआ कि बाइक क्या करना है ना, फिर इनको बताया मैंने बाइक, तो इन्होंने भी यही बोला बाइक। फिर मैंने कहा उसको आती भी है, मतलब मैंने सुना था कि पहले भी चला रखी है, तो तब इतना ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई है, बस ये हुआ कि चलो ठीक है। आपके क्या कंसर्न थे सर जब पहली बार पता चला कि उपासना जी को बाइक सीखनी है या फिर वो जा रही है अकेडमी सीखने? उपासना को मेरे को भी इनसे ही पता लगा है कि उपासना वहाँ गई है, तो अच्छा लगा। हमने ज़्यादा वो सीरियस से नहीं लिया, मैंने कहा चला आती है उसको, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हम भी यही सोच रहे थे कुछ हॉबी होगी उसकी, तो बाकी ऐसे घर में बाइक का कोई काम तो है नहीं, लेकिन एक तरह से हॉबी जैसे होती है ना कि मुझे ये सीखना है, तो उसके लिए हमारे घर में कोई ऐसे वो नहीं है। अभी कैसा लग रहा है आपको और बाइकिंग के बारे में? इतनी देर से हम लोग बातें भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है अब तो, प्राउड फील हो रहा है अब तो। अच्छा लग रहा है। हम तो यही है कि भाई हर चीज़ सीखनी चाहिए, अच्छी चीज़ सीखने में कोई वो नहीं है। एनफील्ड राइडर्स जो 2012 में शुरू हुआ था, उसने शुरू में 2 साल तक केवल पुरुष राइडर्स के लिए बाइकिंग टूर आयोजित किए और अक्सर इन टूरों में पुरुष राइडर्स के साथ उनकी पत्नियां या फिर घर की कोई अन्य महिला सदस्य शामिल होती थी। एनफील्ड राइडर्स के संस्थापक बलजीत गुजराल ने बताया कि जब इन टूरों पर आने वाली महिलाओं से बाइक चलाने के बारे में पूछा जाता था तो वह अक्सर यह कहती थी कि उनको बाइक सिखाने वाला कोई नहीं है। इसी कारण 2014 में एनफील्ड राइडर्स की शुरुआत हुई, जहां अब तक 20,000 से ज़्यादा महिलाओं को प्रोफेशनली बाइकिंग सिखाई जा चुकी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बाइकिंग सीखने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने के पीछे जहां कई निजी और पेशेवर कारण हैं, वहीं ज़्यादातर महिलाओं के लिए यह उन्हें आज़ाद महसूस कराता है। बाइकिंग उन्हें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का एहसास दिलाती है। मेरा ये लाइफ का ही फर्स्ट ट्रिप है, आगरा ट्रिप बाय बाइक, और आई थिंक हमने 500-600 किलोमीटर कर लिया होगा। कैसा था आज का आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही ऑसम था, क्योंकि जब मैं बाइक चला रही थी ना, मुझे जो फ्रीडम और कॉन्फिडेंस फील हो रहा था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बचपन से मेरा सपना था कि मैं ना राइड करूं, और एक जैसे वुमेंस का होता है ना कि फीमेल को राइडिंग के लिए इतना पुश नहीं करते, तो मेरे को था मुझे करना है और कर लिया बस। बाइक एक पुरुष चलाए या फिर महिला, इससे बाइक को कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी और को भी नहीं पड़ना चाहिए। ये लाइन दोहराते हुए कुलदीप लगातार महिला राइडर्स का जोश बढ़ाते हैं।